हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे थे चैप्टर हाइड्रोजन, जो मैं हाफ जो प्रीवियस वीडियो कंप्लीट करा देता सी, बाकी हाफ मैं इस वीडियो कंप्लीट करावांगी। ठीक है, सो देखते हैं। सो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर बारे पढ़ांगे। इंपॉर्टेंट हैगा क्योंकि पिछली बार जो मास्टर किड क्वेश्चन है हैवी वाटर चो पूछा गया सीगा। ठीक है, ਹੁਣ हो सकता हार्ड वाटर तो सॉफ्ट वाटर जो भी क्वेश्चन पुट कर लवे। क्लियर, सो देखते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। देखो जो नैचुरल वाटर है ना वो होंगे डिजोल्व सॉल्ट्स। सो वो जो डिजोल्व सॉल्ट है उन्हों का सॉफ्ट सोल्यूशन के टूवर्ड्स किदा का बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग इनू दो तरीकों से क्लासीफाई किया, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। क्लीयर कि जो नैचुरल वाटर है, जो भी नैचुरल वाटर है वो बहुत सारे डिजोल्व सॉल्ट है वो सोप सोल्यूशन के नाल किदा का बिहेवियर शो करते हैं। दैट मीनस वो सोप सोल्यूशन के नाल लैदर प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। ठीक है, लेदर प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, दैट मीनस वो सोप सोल्यूशन नाल झग बनाते हैं या नहीं बनाते। जे तो वो झग बनाएंगे, ठीक है, दे प्रोड्यूस द लेदर विद सोप सोल्यूशन, तो असं कहेंगे सॉफ्ट वाटर है। जिदा एग्जाम्पल सिंपल डिस्टिल्ड वाटर, रेन वाटर या डीमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक है, बट जे वो नहीं प्रोड्यूस करते लेदर विद सोप सोल्यूशन तो आप उन्होंने की कहेंगे हार्ड वाटर। इस एग्जाम्पल आती समुद्रों का पानी, सी वाटर, रिवर वाटर, वैल वाटर एंड टैप वाटर। क्लीयर, नैक्सट देखो कॉज ऑफ हार्डनैस। हूँ हार्डनैस होंगी क्यों है ये पढ़ांगे। जी हार्डनैस हैगी है ये हैगी ड्यू टू बाईकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैगनीशियम। हम याद कितना रखना, तुसी देखो SC एंड BC ये हो गया। हूँ SC BC तो इदा इनू बना लिया, C सेंटर कॉमा रख लिया, C फॉर आएगा तुहाडे कोल क्लोराइड, S फॉर सल्फेट, B फॉर बाईकार्बोनेट। ठीक है, किहदे लैणे आ कैल्शियम ते मैगनीशियम ते। कैल्शियम मैगनीशियम तो याद रख लियो, इनू इदा याद रखना। कई बार सानू भुलेखा होंदा SCPC मतलब S तो सल्फेट्स, C तो क्लोराइड्स, B तो बाईकार्बोनेट्स। जिस भी वाटर दे विच कैल्शियम या मैगनीशियम दे सल्फेट, क्लोराइड या बाईकार्बोनेट प्रेजेंट होणगे उन्होंने आपां की कहांगे, उत्थे की होएगी हार्डनैस होएगी, मतलब वाटर की होएगा हार्ड होएगा। हुण हुंदा की आ दीज सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर च डिजोल्व करदे वैन पासिस थ्रू द ग्राउंड और रॉक्स। ठीक है, ये डिजोल्व कर जाते हैं। हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर बिकॉज क्यों नहीं बनाता है वो, मतलब असीं कहने झग नहीं बनाता सोप सोल्यूशन, क्यों नहीं बनाता। ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ Ca+2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, Mg2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੋਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੋਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਇਰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਲਮਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ये जो असी सोप जो वैन द सोप इज़ एडेड टू हार्ड वाटर असी किया, ये जो एनायन है ये कंबाइन कर जाएंगे इन्हों के नाल। ठीक है, तो एक इन्होंने मिल के आपस के आपस सॉल्ट बना लेना जो इनसोलूबल होना वाटर दे विच। जिदा थले एग्जाम्पल दसी हुई है, देखो ये मैटल पॉजिटिव आयन हो गए। ठीक है, हार्ड वाटर के विचों जिदा Ca+2 पॉजिटिव या Mg2 पॉजिटिव, ये हो गया सोप। हुण इहदे नाल आपस दे विच इन्हां ने कैटायन एटायन रिएक्शन करके की बना लेना, मैटल स्टीरेट प्रैसीपिटेट बना लिया, जिहड़ा की है एक इनसोलूबल हैगा इन द वाटर। क्लीयर, आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो गया होगा। ये देखो थोड़ा, देयर इज़ नो लेदर इन प्रोड्यूस स्टिल अनटिल ऑल द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इज प्रेसिपिटेट। जो तक सारे प्रेसिपिटेट नहीं होंगे तक नहीं होएगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा लेदर विद सोप सोल्यूशन। दिस ऑल्सो रिजल्ट इनटू द वेस्टेज ऑफ लॉट ऑफ सोप, इन्होंने बहुत सारा सोप भी क्या हो जाता, खराब हो जाता। देयरफॉर हार्ड वाटर इज़ अनसुटेबल फॉर द लॉन्ड्री वॉशिंग एंड डाइंग। इन एडिशन हार्ड वाटर इज़ ऑल्सो हार्मफुल, स्टीम बॉयलर लिए भी वधिया नहीं हैगा। द इनर सरफेस ऑफ बॉयलर गेट क्रश्ड हो जाता है विद स्केल नोन एज बॉयलर स्केल। इट इज़ मेनली कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ज़्यादातर कैल्शियम दे विच कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैगनीशियम ऑक्सीक्लोराइड, ये याद रखना ये दसे हुए है। ठीक है, द डिपोजिशन ऑफ स्केल डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, बॉयलर की एफिशिएंसी घट जाती है एंड उन्होंने डैमेज कर जाता। देयरफॉर हार्ड वाटर नॉट यूज्ड इन द बॉयलर। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इत्थों भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। ये पूछा जा सकता कौन कौन होंगे, एक कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम के कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, नाल मैगनीशियम का की है ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये याद रखना। नैक्सट देखो टाइप ऑफ हार्डनैस। हार्डनैस दो तरह की होंगी, टैंपरेरी हार्डनैस तो परमानेंट। सब तो पहले गल करते हैं टैंपरेरी हार्डनैस की। दिस टाइप ऑफ हार्डनैस इन द वाटर इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाईकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैगनीशियम। देखो तीन चीज़ां सी ना साडे कोल, SCBC तो आप याद किया, सल्फेट्स, बाईकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड्स। जदों जिहड़ी हार्डनैस है सिर्फ
ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਓਨਲੀ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਿਫੋਰ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ ਇਟ। ਇਹ ਹਾਰਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹਾਰਡਨੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹਾਰਡਨੈਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। परमानेंट हार्डनैस जो बच गया, उनकी बच गया ही सल्फेट तो क्लोराइड बच गए, उन्होंने करके जी हार्डनैस होएगी उन्होंने आप की बोलेंगे परमानेंट हार्डनैस। इनू असी ईजीली रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये परमानेंट हैगी है। इनू असी नॉन कार्बोनेट हार्डनैस भी कहते क्योंकि ये कार्बोनेट नहीं है। सो इन्हों अलग करने के अलग अलग मैथड है कि किदा असी हार्डनैस वाली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, हुण वाटर हार्ड आ, हार्ड तो तुसीं उहनूं सॉफ्ट बनाना, यानी कि लैदर नहीं प्रोड्यूस कर रहा सी विद द सोप सोल्यूशन, तुसीं हुण प्रोड्यूस करवानी है, किदा करोगे। सब तो पहला है रिमूवल ऑफ टैंपरेरी हार्डनैस। टैंपरेरी हार्डनैस तो सिंपल बाय बॉइलिंग भी हो जाती है, ठीक है। टैंपरेरी हार्डनैस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूवड बाय बॉइलिंग द हार्ड वाटर इन द लार्ज बॉयलर। ड्यूरिंग बॉइलिंग द bicarbonate of calcium and magnesium decompose into the insoluble carbonates and give carbon dioxide. The insoluble carbonate can be removed by the then filtration, ठीक है। मतलब सिंपल है, बाय बॉइलिंग तुसी कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैथड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टैंपरेरी हार्डनैस नूं रिमूव करने का दूसरा तरीका कि तुसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करो, ठीक है। सो द प्रोसैस इज़ यूजड ऑन द कमर्शियल स्केल, तो यही यूज़ किया जाता। इन दिस प्रोसैस कैलकुलेटेड अमाउंट लैने तुसी लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे एडिड करते जो टैंपरेरी हार्ड वाटर है, मतलब तुहाडे कोल टैंपरेरी हार्ड वाटर है। टैंपरेरी हार्ड वाटर मतलब वो बाइकार्बोनेट्स है कैल्शियम या मैगनीशियम के। तुसी की करोगे, उहदे विच ऐड करोगे लाइम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुसी उह च ऐड करोगे। द सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द वाटर आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स, ठीक है, विच सैटल ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक एंड फिर उन्होंने रिमूव कर लिया। मतलब जो सॉल्यूबल से उन्होंने तुसी इनसॉल्यूबल से कन्वर्ट कर दिता, बाद इन्होंने फिल्ट्रेशन की कर लेना, बाहर कर लेना। इन दिस मैथड एक्सैस ऑफ लाइम शुड नॉट बी एडेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जे तुसी एक्सैस ऑफ लाइम यूज़ करोगे वाटर ने अगेन की हो जाना हार्ड, क्योंकि ड्यू टू अगेन एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय रिएक्टिंग इट विद अनयूज्ड एक्सैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म अगेन बन जाने हैं, फिर की हो जाना अगेन की हो जाना उत्थे हार्डनैस आ जानी है। क्योंकि जो तुम ज़्यादा लाइम यूज़ करोगे एटमॉस्फेयर चो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड लैके और फिर तुहाडे कोल यही वाला सॉल्यूबल कंपाउंड बना देगा। इनू तो असीं अगेन सॉल्यूबल च कन्वर्ट करना सी ना। सो दो मैथड दस्से, सिंपल पहला तो बॉइलिंग, दूसरा मैथड की हैगा कि ये सब तो वधिया मैथड यूज़ किया जाता कमर्शियल स्केल ते, क्लार्क्स मैथड कहने आपां। इहदे विच आपां लाइम का यूज़ करते हैं, एक्सैस ऑफ लाइम नहीं यूज़ करते, क्योंकि लाइम की करता है जो सॉल्यूबल ये कंपाउंड है उन्होंने इनसॉल्यूबल से कन्वर्ट कर देंगे, फिर उन्होंने आप फिल्ट्रेशन बाहर कढ़ लें। जे असीं एक्सैस यूज़ करांगे दैन अगेन हार्डनैस आ जाएगी। सो ये याद रखना। उस तो बाद आ जाते तरीके परमानेंट हार्डनैस रिमूव करने के। बहुत सारे मैथड है, कुछ सिलेक्टेड ही करांगे। पहला है वाई वाशिंग सोडा मैथड, इंपॉर्टेंट है। वाशिंग सोडा मैथड के की हुंदा आ, असीं देखो हुण पहली गल तो ये कार्बोनेट्स किहड़े होणगे, क्लोराइड दे या सल्फेट दे, है ना। क्योंकि परमानेंट आ जो टैंपरेरी होंगी, फिर किहड़े होने सीगे टैंपरेरी दे विच किहड़े हुंदे आ बाइकार्बोनेट्स हुंदे आ, यानी कार्बोनेट्स दी सिंपल, है ना। तो जे ये गल करिए ये होंगे क्लोराइड या कैल्शियम के क्लोराइड या कैल्शियम के सल्फेट भी हो सकते, मैगनीशियम के भी सल्फेट हो सकते, किसी के यानी क्लोराइड तो सल्फेट कारण होएगा। सो ये आपू ट्रीट करते हैं Na2CO3 ना वाशिंग सोडा ना, कैलकुलेटेड अमाउंट ना करते हैं। वो जोड़े की करते हैं ये क्लोराइड्स इन्होंने किस कन्वर्ट कर देंगे आ। देखो इन्होंने जोड़े क्लोराइड आ सल्फेट उन्होंने किस कन्वर्ट किया, उन्होंने रिस्पैक्टिव कार्बोनेट्स CO3 च कन्वर्ट कर दिता, ठीक है। सो पहला तरीका यह है। उस तो बाद अगेन वही मैथड जिदा कार्बोनेट आप रिमूव करते हैं कर लेना उदे, ठीक है। सो ये की है सिंपल आप वाशिंग सोडा मैथड ना इनू अलग कर सकते हैं। उस तो बाद है आयन एक्सचेंज मैथड, ये जो मॉडर्न मैथड ही है सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वाटर नूं करन लई। ये आयन रिस्पोंसिबल जोड़े है फॉर द हार्ड वाटर किहड़े होंगे Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव ना, उन्होंने आप एक्सचेंज करवा लें किसी दूसरे आयनस ना जोड़े लैस डैमजिंग आयन है प्रेजेंट इन द कैमिकल कंपाउंड, इन्हें बोलते आयन एक्सचेंजर, यानी आयन ही एक्सचेंज करा लो। क्योंकि आयनस के कारण ही हार्डनैस सी Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आयनस कारण हार्डनैस सी, तुसीं आयन ही कर लो एक्सचेंज करवा लो, ठीक है। ये जोड़े दीज आयन दो तरह के इनऑर्गैनिक एक आयन एक्सचेंजर एक ऑर्गैनिक, ठीक है। सो ये आप पहले दो याद रख लेने, एक इनऑर्गैनिक का देख लेने थोड़ा, इन्हें आप परमिटेड मैथड भी कहते हैं। देयर आर कॉम्पलैक्स इनऑर्गैनिक सॉल्ट लाइक एग्जाम्पल दी है हाइड्रेटेड सोडियम एलमोनीयम सिलिकेट, ठीक है, एक फॉर्मूला दिता होया विच हैव इंटरस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ
एक्सचेंजिंग कटायन। तो थोड़ा ध्यान रख लेना किहड़े कटायन एक्सचेंज कराते हैं, थोड़ा जिहा उन्होंने दिमाग च रख लियो, हो सकता पेपर च पूछ लवे वो। सच एज कैल्शियम मैगनीशियम साल्ट हार्ड आयन इन द हार्ड वाटर विद सोडियम आयन की हो जाएंगे एक्सचेंज, सोडियम आयन के नाल की हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे। दीज कॉम्पलैक्स दैट आर नोन एज जियोलाइट्स, इन्होंने आप जियोलाइट्स भी कहने, दी कैन आइदर नैचुरली अकरिंग और आर्टिफिशली। जियोलाइट नैचुरली अकर भी होंगे, आर्टिफिशियल भी होंगे, ठीक है, बनाए भी जाते हैं। देयर टैक्नीकल नेम इज़ परमिटेड, टैक्नीकल नाम इन्होंने परमिटेड दिता। फॉर आर्टिफिशियल सैंथेसिस ऑफ परमिटेड मिक्सचर आप सोडा एस का लेने, सैंड लेने तो एलूमिना लेने, ठीक है, इन्होंने फ्यूज़ करवाने आपस से, आप एक जी आर्टिफिशियल एक परमिटेड तैयार कर लेने आप, ठीक है। द प्रोडक्ट इज़ वॉश्ड विद द वाटर टू रिमूव द सॉल्यूबल इंप्योरिटीज़ लिविंग बिहाइंड पोर्स मास ऑफ द परमिटेड। सो ये कुछ वह दिखाया होया, देखो इधरों की हार्ड वाटर पाया होया, ठीक है, इतने कोर्स सैंड, इतों एक परमिटेड तैयार हो गया, इधरों की सॉफ्ट वाटर तुहानूं मिल जाना, इतों असीं NaCl सोल्यूशन पाया, ठीक है, इतों वाटर। द परमिटेड लूजली पैक इन द बिग टैंक ओवर द लेयर ऑफ कोर्स सैंड, हार्ड वाटर इंट्रोड्यूस करना टैंक दे विच फ्रॉम द टॉप, वाटर रीचिज टू द बॉटम ऑफ द टैंक एंड स्लोजली राइज अप थ्रू द परमिटेड इन द टैंक। द कैटायन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर एक्सचेंज हो गए सोडियम आयन, देखो एक्सचेंज हो गया, आयन Na पॉजिटिव बनी, ठीक है, असी हार्ड आयन एक्सचेंज करवा ले। द कैल्शियम एंड मैगनीशियम आयन रिमेन अटैच्ड टू द जियोलाइट एंड वाटर बिकम सॉफ्ट। कैल्शियम तो मैगनीशियम आयन अटैच रहते हैं जियोलाइट के नाल, क्योंकि आयन तो एक्सचेंज हो गए, Na पॉजिटिव इधर बन गए। द सॉफ्ट वाटर कंटेन सोडियम सॉल्ट विच आर सॉल्युबल इन वाटर, द सोडियम सॉल्ट डू नॉट प्रेसिपिटेट द सॉप एंड डू नॉट इंटरफेयर विद द लैदर फॉर्मेशन। सो ये सिंपल मैथड है। उस तो बाद थोड़ा देखते हाइड्रोजन परऑक्साइड बारे। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड जिहड़ा आ असीं हैवी वाटर बारे पढ़ांगे, उस तो बाद पढ़ांगे थोड़ा। सब तो पहला हाइड्रोजन परऑक्साइड डिस्कवर किया फ्रेंच कैमिस्ट J.L. थिनार्ड इन 1880। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेन देखो H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड है प्रिपेयर किया जाता लैबोरेटरी बाय एक्शन ऑफ कोल्ड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द सोडियम और बेरियम परऑक्साइड। ये देख लो थोड़ा जा, ये देखो Na2O2 सोडियम परऑक्साइड H2SO4 साढ़े को H2O2 बन गया। थोड़ा जिहा ध्यान रखना, ठीक है, कि किद्दां बनता है। ये सानू 30% ही सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड जो मिलता। एक ये डायग्राम जी थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इन्होंने कितना एंगल बनन दिया है, दो ही रखनी है, गैसीयस फेस भी तो सॉलिड फेस भी। गैसीयस के एंगल देखो 90.2 आ, ठीक है, ये कितना है 111.5। तो एक थोड़ा बॉन्ड डिफरेंस भी देख लो लेंथ का, ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी ये एंगल थोड़े ध्यान रखने, हो सकता है पूछे जान, ठीक है। अगे स्ट्रेंथ जी हाइड्रोजन परऑक्साइड की अलग अलग तरीके एक्सप्रैस की जाती है। वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट परसेंट, द वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव द वेट ऑफ H2O2 इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल जो 40% सोल्यूशन है वाई बीट मीनस 40 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड है इन द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कई बार ना पेपर क्वेश्चन आ जाता पूछा जा सकता 40% H2O2 मीनस 40% H2O2 का मीन कि 40 ग्राम सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड आ किन्ने 100 ग्राम के, ठीक है। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है वॉल्यूम वाला। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ किद्दां हुंदी है, कॉमनली यही यूज़ की जाती है। दिस रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच अ सोल्यूशन ऑफ H2O2 विल गिव। मतलब H2O2 का सोल्यूशन का कितना, मतलब वो ऑक्सीजन मिल रही, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल मतलब H2O2 की बॉटल वो लिखा होया आ 20 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, 20 वॉल्यूम। हुण उहदा मतलब की है, उहदा मतलब की है 1 लीटर जिहड़ा इस सोल्यूशन का वो तुहानूं 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन देगा एट NTP नैचुरल टैंपरेचर प्रेशर दे। 20 वॉल्यूम का मतलब की है उत्थे तुहानूं उहदे विचों 20 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी 1 लीटर उहदे सोल्यूशन चो, ठीक है। पूछा जा सकता पेपर जो डायरैक्ट हो सकता पेपर दे 40 वॉल्यूम का मतलब की है, 40 वॉल्यूम H2O2 का मतलब की है, मतलब कि 1 लीटर जिहड़ा सोल्यूशन है इहदा वो की देगा सानूं 40 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बर्न टू रिलीज लार्ज क्वांटिटी। सारे पता फ्यूल बर्न करके सानूं बहुत सारी एनर्जी दिंदे हैगे आ, ठीक है। जिहड़ी लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है इंपॉर्टेंट रॉकेट फ्यूल। द प्राइमरी कंडीशन फॉर द रॉकेट फ्यूल इज दैट इट्स मास बी स्मॉल एज पॉसिबल फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। हाइड्रोजन का तुहानूं पता मास लो आ, हाई इंथैल्पी ऑफ कंबशन आ, सो इनू असीं एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट एडवांटेज की है इनू हाइड्रोजन एज अ लिक्विड फ्यूल जिहड़ा आपां रॉकेट फ्यूल यूज़ करते हैं, फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? पहली गल ये रिलीज़ करती बहुत एनर्जी पर वेट ऑफ फ्यूल, थोड़े जो फ्यूल बहुत सारी एनर्जी दिंदा। दूसरा
द ओनली प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इज़ वाटर। सो मतलब कि कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, सिर्फ वाटर निकल रहा। देर इज़ नो इन्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इदा की कुछ नहीं निकल रहे, कोई प्रोडक्ट इदा की एमिशन नहीं हो रही, मतलब पोल्यूशन ये नहीं कर रहा, पोल्यूशन फ्री वर्किंग हैगी है। इंटरनल कंबशन इंजन कैन ईजिली मॉडिफाइड, मतलब बहुत ईजिली जोड़े इंटरनल कंबशन इंजन जोड़े है वो आराम नाल मॉडिफाई किए जाते ये फ्यूल हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल यूज़ करने लिए। तो फ्यूल सैल जोड़े जनरेट करते इलैक्ट्रिक पावर विद कन्वर्जेशन एफिशिएंसी ऑफ, देखो एफिशिएंसी कितनी है 70 to 85%, ठीक है, इन्नी सक्सैसफुली ऑपरेटेड हुई है कमर्शली, सो बहुत ज़्यादा हैगी है। हाइड्रोजन इज इन सो अबंडेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर इन द ओशियन दैट इट कुड मीट द ऑल एनर्जी नीड, मतलब इन्नी ज़्यादा हैगी कि सारी एनर्जी नीड्स जड़ियाँ पूरियां कीतियां जा सकती एंड प्रोवाइड द इन एग्जॉस्टिबल सप्लाई, मतलब एग्जॉस्ट नहीं मतलब होंगे, इन एग्जॉस्टिबल सप्लाई देंगे, मतलब कोई डर नहीं होगा कि खत्म हो जाने के कुछ। हाउ एवर द मेन प्रॉब्लम इज़ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम वाटर। सो मेन प्रॉब्लम की आ कि इनू एक्सट्रैक्ट किद्दां करना वाटर ते, ठीक है, क्योंकि दी डीकंपोजिशन है जी वो देखो एनर्जी कितनी है 286 किलो जूल, ठीक है। वाटर टू हाइड्रोजन परऑक्साइड रिक्वायर इन्नी एनर्जी जी सानू चाहिए। सो ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इन्नी ज़्यादा एनर्जी दे के इकनॉमिकली तो सानू बहुत ज़्यादा महंगा पै जाएगा। सो ठीक है, सो बिकॉज लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी सानू चाहिए होएगी। सो इस करके तो उत्थे पॉसीबल है जिथे इलैक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चीप होवे। सो प्रॉब्लम्स की हो रही असीं क्यों नहीं यूज़ कर रहे, जे इन्नी वधिया हैगी कोई पोल्यूशन नहीं कर रही तो फिर क्यों नहीं यूज़ की जा रही। देखो पहला हाइड्रोजन इज़ द लाइट हाईली कंबस्टिएबल एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल सेफली। ये बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल, बहुत जल्दी आग लग सकती है, हैंडल करना बहुत ईजी नहीं हैगा। सो बिकॉज ऑफ इट्स कंबस्टिबल नेचर इट बर्न विद एक्सप्लोजन। सो एक्सप्लोजन होने का डर है, इस करके इनू असीं मतलब हैंडल जो करना इन्ना सेफली ईजी नहीं हैगा, ठीक है, एक्सप्लोजन होने का डर रहिंदा। दूसरा इट इज़ नॉट ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, वही इन स्टोर करना ट्रांसपोर्ट एक जगह दूसरी जगह करना बहुत औखा है। सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाई हाइड्रोजन वेट अबाउट द 30 टाइम एज मच द टैंक ऑफ पेट्रोल, देखो कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो मोर एवर डाई हाइड्रोजन गिव गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग टू 20 केल्विन तक इन मतलब करके कूलिंग कर सकते हैं। दिस वुड रिक्वायर एक्सपेंसिव इंस्टॉल्ड टैंक, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा टैंक मेड ऑफ मैटल ऑयल लाइक TiH2 ये सारे दस्ते आ, ठीक है। आर इन द यूज़ ऑफ स्टोरेज ये यूज़ किए जाते हैं बट बहुत सारे एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इट इज़ एन एक्सपेंसिव फील्ड बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हाई। सो दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई लगती है, अदरवाइज काफ़ी अवेलेबल हैगी बट ये हो सकता है कि विद इन द टैक्नोलॉजी साढ़े को कोई इदां दे तरीके मिल जाते हैं होर कि जिन्होंने आप कुछ इदां दी डिजाइनिंग सिखा लेंगे जिहदे नाल बहुत ज़्यादा ईजिली इन्होंने आप सेफली यूज़ भी कर सकीए, दैन बहुत एनर्जी जी रिक्वायरमेंट्स सारियां ईजिली मीट हो जाएगी। क्लीयर। सो आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। एक ये हाइड्रोजन इकोनॉमी की किसी वेले गल होंदी वो देख लो। द सोर्स फॉर द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ गिव अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी वेयर एवर एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैशियस हाइड्रोजन। सो यही हाइड्रोजन इकोनॉमी है जो आप एनर्जी जी ट्रांसपोर्ट या स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड या गैशियस हाइड्रोजन, ठीक है। सो इनू असी क्लीन एनर्जी क्यों मानते हैं, पोल्यूशन तो करती नहीं इस करके। सो ये हैगा होप आगे कि हाइड्रोजन इकोनॉमी आवे वो वधिया रहेगी। चैप्टर की समरी देख लें। उस तो बाद चैप्टर की समरी देखने तो पहला आप हैवी वाटर बारे पढ़ लें। सो हैवी वाटर जिदा सिंपल वाटर H2 है, हैवी वाटर D2 है, यानी कि नाम तो ही पता लगता है हाइड्रोजन की जगह वह सैकेंड जो आइसोटोप है ड्यूटीरियम वो यूज़ किया है, ठीक है। ऑर्डनरी वाटर ही शोड जो साइंटिस्ट सीगा यूरे ही शोड दैट ऑर्डनरी वाटर कंटेन स्मॉल पोर्शन अबाउट 1 पार्ट इन द 500 ऑफ D2O, मतलब बहुत ये घट अमाउंट होंगी है दूसरे वाटर की। इट कैन परपेयर्ड बाय प्रोलॉन्गड, हुण ये मेन आ, दिस इज़ द मेन पॉइंट। इट कैन परपेयर्ड बाय प्रोलॉन्गड इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि बहुत लंबे टाइम लो तुसीं इलैक्ट्रोलिसिस करते हो वाटर की, ठीक है, फिर परपेयर होंदा है। वैन वाटर इज इलैक्ट्रोलाइज्ड वो H2 की हो जाता, लिबरेट हो जाता बहुत जल्दी एज कंपैरिजन टू D2O एंड रिमेनिंग वाटर बिकम इनरिच्ड इन हैवी वाटर। सो जो तुसीं उहदी लंबे समय लिए इलैक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है, उहदे नाल की होएगा हाइड्रोजन सारी उहदे विच खत्म हो जाएगी, D2 जिहड़ा है वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा उतो साडे कोल हैवी वाटर, क्योंकि वो D वाला आइसोटोप ही बच जाएगा ना, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटीरियम आइसोटोप बच जाएगा। इफ़ द प्रोसैस इज कंटिन्यूड अंटिल ओनली स्मॉल वॉल्यूम रिमेन, मतलब कि इनू असी लंबे समय तक कंटिन्यू किया कि थोड़ा जहा वॉल्यूम बच जाए, दैन ऑलमोस्ट प्योर D2O इज़ ऑबटेन, मतलब तुहानूं बिल्कुल प्योर D2O मिलेगा। हुण तुसीं ये वाली गल देखो इत्थे कि ये एस्टीमेट किया गया कि 29,000 लीटर ऑफ वाटर
must be supplied water must be electrolyzed to get 1 liter of D2O, that is 99% pure। देखो 29,000 लीटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੀਟਰ D2O वो प्योर बनता। मतलब देखो तुसी सोचो इन्नी प्रोलॉन्गड मतलब इन्नी लंबी तुसी इलैक्ट्रोलिसिस करवाते हो कि 29,000 तो रिड्यूस होकर जो 1 लीटर रह गया 29,000 लीटर तो बहुत ज़्यादा है, उस तो 1 लीटर जो रह गया इलैक्ट्रोलिसिस करके दैट इज़ D2O, वो बनेगा 99% D2O। सो देखो लार्ज क्वांटिटी तो विचों बहुत थोड़ी यानी सारा हाइड्रोजन से विचों खत्म करके सिर्फ पिछे D2O बच गए। लाइक ऑर्डनरी वाटर भी कलरलैस होंदा, ऑर्डरलैस होंदा, टेस्टलैस होंदा, फिजिकल कॉन्सटेंट जिहड़ा हैगा हैवी वाटर दा जनरली स्लाइटली हायर होएगा ऑर्डनरी वाटर नालों, ठीक है। उस तो बाद देखो हैवी वाटर दी कुछ होर प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डनरी वाटर केमिकल प्रॉपर्टीज हाउएवर द रिएक्शन ऑफ D2O होने च मेन पॉइंट ये देखो हाईलाइट भी किया द रिएक्शन ऑफ D2 आर स्लाइटली स्लोअर दैन दोज ऑफ वाटर। देखो मैं तुहानूं दसदी हाँ कि पेपर च क्वेश्चन भी ना या तो समरी चो देखने मिलेगा या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिहड़े हुंदे आ इत्थे देखो ये भी लाइन नूं अलग तरह थोड़ा लिखा होया कि रिएक्शनस ऑफ D2O आर स्लाइटली स्लोअर दैन H2O। जिहड़ियां D2O ਦੀਆਂ रिएक्शन होंदियां ना हैवी वाटर ਦੀਆਂ रिएक्शनस वो सिंपल वाटर नालों बहुत स्लो होंदियां। सम ऑफ इंपॉर्टेंट कैमिकल रिएक्शन ऑफ हैवी वाटर देखो जिद्दां अलग अलग दित्तियां है तो वाटर वांगू रिएक्ट करता बट ये रिएक्शनस की होनी बहुत स्लो होनी है, ये ज़्यादा फास्ट नहीं होनी हैगियां, ठीक है। ये रिएक्शनस मैं तुहानूं दो दिखाने मतलब थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया होया। मेन जिहड़ा पॉइंट यही है कि इहदियां रिएक्शनस बहुत स्लो होंदियां एज कंपैरिजन टू दूसरे वर्ड नालों सिंपल वाले नालों। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी देख लो ये प्लांट्स एनीमल्स ह्यूमन बींग साढ़े सारिਆਂ ਲਈ ਕੀ ਆ इंजरस हैगा क्यों क्योंकि सारिਆਂ ਦੀ रिएक्शनस की करेगा स्लो डाउन कर देगा है ना। सो इस करके लाइफ ਨੂੰ सपोर्ट नहीं करता, ਅਸੀਂ पी लिए मर जाना या प्लांट्स ਨੂੰ पाओगे प्लांट्स खराब हो जाने या एनीमल्स ਨੂੰ दोगे एनीमल्स मर जाओगे, ठीक है, क्योंकि उन्हों का स्लो डाउन हो जाना सारा प्रोसैस। सो यूज़ कितने जे किया जाता जितने मॉडरेटर के एज इनू किसी चीज़ को मॉडरेट फास्ट मूविंग तो स्लो करना तुसी, ठीक है। हैवी वाटर कैन बी फाइंडिंग द यूज़ इन न्यूक्लीयर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर बिकॉज इट स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਨਿਊਟਰॉन्स ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ट्रेसर कंपाउंड मतलब तुसी एज ए ट्रेसर कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हो तुसी किसी कैमिकल रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म स्टडी करना वो लिए, ठीक है, ट्रेस करने भी। सो इन द न्यूक्लीयर मैगनैटिक रेजोनेंस हैवी वाटर यूज इन द रेफरेंस इन द न्यूक्लीयर मैगनैटिक जो NMR आप वगैरह स्पैक्ट्रोस्कोपी करते हैं उत्थे भी यही यूज़ होंदा है। सो हुण देखो क्वेश्चन ये मेरे को ना एक्चुअली जो भी PDF वगैरह सी उहदे विच थोड़ा ना इहदा कटिंग उपर इंग्लिश च नहीं सी बट तुहानूं क्वेश्चन मैं समझा दा क्वेश्चन ये सीगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करैक्ट किहड़ा करैक्ट हैगा। फर्स्ट हैगा H2 Cl2 नाल धीमे प्रतिक्रिया करता है मतलब कि जिहड़ा H2 आ वो क्लोरीन दे नाल स्लो रिएक्शन करता है या जिहड़ा D2 आ वो Cl2 नाल H2 नालों ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करता है, ठीक है, या H2 रिएक्ट करता है फास्टर दैन D2, ठीक है, या दोनों बराबर कर दिया। आपां हुणे पढ़िया कि जिहड़ा D2 आ मतलब जिहड़ा ड्यूट्रॉन आ, ठीक है, मतलब D2O कह लो या D2 इत्थे सिंपल ड्यूट्रॉन कह लो, ये तो रिएक्शनस नूं की करदा स्लो डाउन करता है। सो इत्थे आंसर की आना सी कि H2 रिएक्ट फास्टर विद Cl2 दैन D2 किसी नाल भी आ इन्हें रिएक्ट की करना होली ही करना है। सो वही कॉन्सैप्ट हैवी वाटर च मास्टर किट च क्वेश्चन आया सी सिंपल सीगा जे तुहानूं सिर्फ उहदी अंडरस्टैंडिंग हैगी ना, जदों हुण असीं हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर भी पढ़िया, जे तुहानूं अंडरस्टैंडिंग उहदी होएगी पेपर च क्वेश्चन आ गया परमानेंट हार्डनैस किहदे करके हुंदी आ या उहनूं किद्दां रिमूव किया जा सकदा, टैंपरेरी हार्डनैस किद्दां हुंदी आ उहनूं किद्दां। सो वो तुहानूं थोड़ियां थोड़ियां चीज़ां च इन्हां च सिंपल क्वेश्चन सी, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं सीगा कि जे सानूं पता है कि आपां हैवी वाटर भी पढ़िया कि जिहड़ा D2O रिएक्ट स्लो करदा, सो दैट ड्यूट्रॉन मतलब स्लो रिएक्ट कर रहा, ठीक है। सो इत्थे D2 स्लो रिएक्ट करेगा विद द Cl2 तो H2 की करेगा फास्ट करेगा। ऑप्शन नंबर सी तुहाडा क्या देना करैक्ट कि H2 ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करता Cl2 दे नाल किहदे नालों D2 नालों। क्लीयर। हुण आपां समरी देख लैंदे चैप्टर दी। समरी जो क्वेश्चन जिहड़ा एक्सपैक्ट किया जाता है हाइड्रोजन इज़ वन ओनली एलीमेंट विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन, तुहानूं पता है एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1 सो 1 - 1 0 न्यूट्रॉन 0, ठीक है। हाइड्रोजन रिजेंबल अल्कली मैटल तुहानूं पता है स्टार्टिंग च अल्कली मैटल नूं भी शो करता एज वैल एज दोनों नूं रिजेंबल करता हैलोजन नूं। सो इसे करके कन्फ्यूजन है ग्रुप 1 च रखिए या ग्रुप 17 च रखिए, ठीक है। सो दोनों नूं रिजेंबल करता। इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl दी वो लिबरेट करती H2 नूं कठोर ते एंड इलैक्ट्रोलिसिस जी NaH दी करदे वो H2 नूं लिबरेट करते कर दिया कैथोड। सॉरी देखते एक मिनट
Electrolysis of an aqueous solution of HCl liberate H2 at cathode and electrolysis of NaH fused liberate H2 at cathode। मतलब दोनों ही कैथोड ਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ HCl ਦੀ, ਉੱਥੇ NaH ਫਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਸ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆਈਸੋਟੋਪ ਪਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਆਰਥੋ ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਮ ਸਪਿਨ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ। ਦ ਨਿਊਕਲੀ ਆਫ ਆਰਥੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸੀਗੀ, ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ। ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਦੀ 3:1 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਕੁਇਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1:1 ਐਂਡ ਐਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਟੇਨ ਮੇਨਲੀ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3:1 ਆ। ਜੇ ਲਿਕੁਇਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆ 1:1 ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ। 0 ਕੈਲਵਿਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਟੇਨ ਮੇਨਲੀ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ, यानी ज़्यादा स्टेबल वाली होएगी उस तो बाद, ठीक है। हाइड्रोजन फॉर्म बाइनरी हाइड्राइड्स बनते हैं सिंपल MXHX, ठीक है। इतने कोई भी मैटल हो सकते हैं या MnHn विद ऑल मेन ग्रुप एलीमेंट नोबल गैसेज नूं छड्ड के। ऑल लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एंड ट्रांजिशन एलीमेंट्स जिन्ने भी हैगे ये देखो ये सारे, ठीक है, इन्हों छड्ड के बाकी सारे होने एक्सैप्ट नोबल गैसेज, इन्हों छड्ड के, ठीक है, बाकी होए। हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, CH2 नूं हाइड्रोलिथ बोलिया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड यूजली के एक्सप्रैस नहीं दसिया सी वॉल्यूम 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब की सीगा 1 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन कितना देगा, सिर्फ सानू 20 लीटर ही ऑक्सीजन देगा। मैं समझा चुकी हाँ। H2 एक्ट करता है, H2O2 एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एक न्यू पॉइंट है ये तुसी ऐड कर लियो। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 क्यों होंदा है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड इट्स परमानेंट, ठीक है, एंड परमानेंट रहिंदी है। तो 10 वॉल्यूम H2O2 अबाउट कितना होंदा है 30.357 ग्राम पर लीटर और 1.79 N और 1.89 मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी लिखी हुई है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन दसी हुई है। लिक्विड हाइड्रोजन हैज़ बीन यूज एज इंपॉर्टेंट रॉकेट फ्यूल, ये तो मैं दस ही चुकी हूँ। सो ये पूरी चैप्टर की समरी हो गई। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। मेन जो मैनू इंपॉर्टेंट लगा मैं तुहानूं करवा दिता है, इन्ना सफिशिएंट आ मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जो कुछ होर क्वेश्चन करांगे तो फिर जो आप सिलेबस में एक बार कंप्लीट कर लाँगे, फिर कुछ MCQs वगैरह होर ट्राई करा करांगे, ठीक है। सो फिलहाल इन्ना ही। जो वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।